सो ये है आपका डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो सबसे पहले अगर हमें कोई भी बिल बनाना है, कोई भी एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे डेली सेल्स की। तो यहाँ पर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सेल होती है तो आपको उसका नाम लिखना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जितनी की सेल हुई है वो आपने लिखना है और एंटर प्रेस करना है। आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने लग पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ कुछ और भी बिका है तो मैं वो भी लिख देता हूँ और ये बिका है 20 रुपये में। आपने ऐसे करना है तो आप देख सकते हैं साइड में आपका जो बिल है वो कैलकुलेट होता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, पेन ड्राइव लिख देता हूँ, ये बना है 30 रुपये में। तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे साइड में आपका ये बनता चलेगा। अब यहाँ पर आपको कस्टमर का नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐसा करेंगे आपके पास सबसे पहले तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 70 रुपये की सेल की एंट्री हो गई है और आपके पास ऑर्डर आ जाएगा प्रिंट बिल। यहाँ से आप बिल को प्रिंट कर सकते हो, जो कस्टमर का बिल होगा यहाँ से आप प्रिंट बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने बिल को प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से आपकी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी। आप चाहो तो स्टैट्स को हाइड भी कर सकते हो, हाइड स्टैट्स का बटन क्लिक करके। तो और प्रॉफिट एंड एनालिसिस में आप प्रॉफिट्स वगैरह भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ है। अब देखिए अगर आप जो आपकी साइट पे प्रोडक्ट होंगे अगर आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इन प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस है जिस पे हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और सेलिंग प्राइस वो हमें पता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी एंट्री कर देता हूँ तो देखिए अभी मेरे को 90 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट एनालिसिस में 80 रुपीज़ ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की इसकी जो हमें सेलिंग प्राइस थी और कॉस्ट प्राइस वो पता थी, बट इनमें हमें ऐसा नहीं पता था, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिखाता है। तो इस तरह से आप जो एंट्रीज़ है वो कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर्स में जाकर आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो आप चेक कर सकते हैं, उनके बिल्स जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आपकी पास जो भी सामान है आपको क्या करना है उसकी एंट्री करनी है और आप अपने सारे के सारे सामान की जो आपके पास कितना स्टॉक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 बल्ब्स हैं, उसका 1000 का स्टॉक है और उसकी कॉस्ट प्राइस 350 है। तो मेरे पास उसकी जो टोटल वैल्यू मतलब 3,50,000 का वो प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आपकी पूरी दुकान में जितना भी स्टॉक पड़ा है और जितना भी वैल्यू है वो दिख जाती है। और ये कैसे दिखेगी, आपको वन बाय वन आपकी दुकान के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर सारे के सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सारी की सारी ऐड करनी है, जैसे कि फ़ोन, स्पीकर या फिर आप जैसे अगर आप सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं, सोलर हो गया। फिर इसके अलावा अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कोई अलग प्रोडक्ट्स हैं, फैंस हैं, कूलर्स हैं, ये सब की आप कैटेगरीज बना सकते हो। यहाँ से आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी बनाना भी बड़ा ही आसान है। आपको जो फॉर एग्जांपल मेरे को फैंस की कैटेगरी बनानी है कि मेरे को सारे फैंस इकट्ठे रखने हैं, तो मैं यहाँ पर फैंस लिख देता हूँ और यहाँ से आप कोई भी एक आइकन, जैसे फ़ैन का ये आइकन बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको क्लिक करके आपको सेव कैटेगरी कर देना है और आपकी देखो यहाँ पर एक कैटेगरी बन जाती है। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को एडिट भी कर सकते हो। एक्टिव मतलब इसको एक्टिव के ऊपर क्लिक करोगे तो कैटेगरी आपकी हाइड भी हो जाएगी। तो यहाँ से एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज डालनी है, ब्रांड्स डालने हैं, जो भी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके जितने भी ब्रांड्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर डालने हैं। और ये भी ऐसे ही करना है, आपको ब्रांड का नेम लिखना है और जो लोगो है वो भी आपको लगा देना है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्रांड्स भी दिखने लगेंगे। और वेरिएशंस में आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो वेरिएशन होंगी वो भी यहाँ पर लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चीज़ें दिखेंगी कैसे। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर मैं अपनी साइट को पहले ओपन कर लेता हूँ, वीके ब्रदर्स इलेक्ट्रो हब। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने वेरिएशंस हैं वो सब की सब यहाँ पर सेट की हुई हैं। तो आप जो भी ब्रांड्स होंगे वो आपको यहाँ इस तरह से दिखेंगे। देखिए ब्रांड्स आपको इस तरह से दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्यूबलाइट सेल्स कर रहे हैं और ट्यूबलाइट बजाज की भी है, क्रॉम्पटन की भी है, तो आप ब्रांड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्यूबलाइट्स, अगर आपको कोई, जैसे आप कलरफुल बल्ब सेल कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कलर्स में आती है, तो आप कलर्स यहाँ से यूज़र ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई अपनी पर्टिकुलर वेरिएशन है, जैसे कि ट्यूबलाइट है 40 वाट की है, 20 वाट की है, 10 वाट की है, तो वो इस तरह से यहाँ पर दिखते हैं। तो ये सारी की सारी वेरिएशंस जो हैं वो हम यहाँ से सेट करते हैं, यहाँ से सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने कलर्स भी जो हैं वो ऐड करके रखे हैं। आप भी डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, कलर में यहाँ पर कलर लिख देना है। और यहाँ पर जैसे कि वाइट कलर था, तो चलिए एक ब्लैक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और फिर जो यूज़र होगा फिर मतलब आप ये ब्लैक कलर भी सेट कर सकते हैं।
तो अगर ये तीनों चीज़ें जब आप सेट कर देंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं वो दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करना भी बहुत ईज़ी है। सबसे पहले आपको अपना जो भी प्रोडक्ट ऐड करना है उसकी जो फ़ाइल होगी, जो थंबनेल होगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक मिनी फ़ोन ऐड करके देता हूँ, जिसकी मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसका नाम लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ मिनी फ़ोन। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांड्स के बारे में पूछता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं। जो भी आप ब्रांड दिखाएँगे वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स में साइड में कुछ यहाँ पर दिखेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप चाहो तो कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। फिर कैटेगरीज़ में आपने सबसे पहले कैटेगरीज़ जो भी डाली होंगी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये फ़ोन्स में आएगा तो मैं फ़ोन्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी जो कि प्रोडक्ट्स में ऊपर की तरफ दिखेगी। यहाँ पर दिखेगी, मतलब ये जो प्रोडक्ट का टाइटल है तो इसके नीचे यहाँ पर दिखेगी ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो आप यहाँ पर इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट की कोई यूट्यूब वीडियो है तो आप वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। मैं आपको एक वीडियो जो है वो यहाँ पर मतलब अपलोड नहीं है, आपको यूआरएल देना है। तो आप इस अपने प्रोडक्ट की कोई भी यूट्यूब वीडियो है वो भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए कोई इसी वीडियो का जो लिंक है वो ले लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है। अब अगर आपके प्रोडक्ट की कोई रील है तो आप रील भी जो है वो यहाँ पर डाल सकते हो। रील का जो लिंक है वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये रील लिंक जो है वो डाल भी दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट अपनी रील वो है अपलोड भी कर सकते हो वेबसाइट पे ही। अब अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वारंटी है तो आप यहाँ पर 1 ईयर वारंटी ऐसा लिख सकते हो। उसके प्रोडक्ट्स की कोई भी हाइलाइट्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं दिखाता हूँ हाइलाइट्स को किस तरह से आपको दिखेंगी। तो हाइलाइट्स आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखेंगी। ये छोटी सी जो दिख रही है फास्ट चार्जिंग, ये आपको हाइलाइट्स दिखेंगी। तो यहाँ पर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर प्रूफ लिख देता हूँ। आप चाहो जितनी मर्जी हाइलाइट्स लिख सकते हो। फास्ट चार्जिंग लिख देता हूँ। तो जितने मर्जी आप हाइलाइट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपके प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आती हैं जो कि आपको कैसे लिखनी है मैं बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इसी तरह से लिखनी है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें बैटरी ऐड करता हूँ, तो बैटरी, उसके बाद आपको लगाना है कोलन, और उसके बाद आपको लिखना है बैटरी का जो भी मतलब बैटरी की जो भी कैपेसिटी होगी। इसके बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मटेरियल और प्लास्टिक। तो इस तरह से आपको अपनी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो ऐसे ऐड करनी है। अब अगर आपके प्रोडक्ट कोई ब्रांड्स हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड्स आपको जो यहाँ पर आपने डाले होंगे वही आपको दिखेंगे। जैसे कि कलर्स में अभी हमने ब्लैक भी डाला था तो ब्लैक हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। तो अगर आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कलर में आता है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोडक्ट की कोई अपनी कस्टम जो है वेरिएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही फ़ोन जो है वो मैं बोलता हूँ कि सिंगल सिम में भी आता है और डुअल सिम में भी आता है। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। अब जब आप अपने प्रोडक्ट की वेरिएशन करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट्स की जब वेरिएशंस होती हैं तो उसके डिफरेंट इमेजेस होते हैं, डिफरेंट उसके प्राइजेस होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिंगल सिम फ़ोन है वो आ जाता है 599 में, और जो डुअल सिम फ़ोन है वो आता है 799 रुपीज़ में। और अगर इन दोनों के अलग अलग इमेजेस हैं तो आप यहाँ से जो इमेज है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल गैलरी है। अगर आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से उसकी फ़ोटो डालनी है। आप ऐसे ऐड मोर करते करते जितने मर्जी जाओ फ़ोटो डाल सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 499 में पड़ता है और आप इसको जैसे 599 में सेल करते हो तो ये आपको लिख देना है। ये आपकी प्रॉफिट एनालिसिस में बहुत ही काम आएगा। और यहाँ पर आपको स्टॉक लिख देना है। इससे आपकी इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी कि आपके पास कितना प्रोडक्ट और कितने मटेरियल कितनी वैल्यू का पड़ा हुआ है। और ये ऐसे करते आपको ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना हो। जैसे आप ऐसा करेंगे आप अपनी जो वेबसाइट में जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जो की फीचर्स है जैसे फास्ट चार्जिंग, वाटर प्रूफ, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है जैसे सिंगल सिम, डुअल सिम, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसी के साथ आपका जो प्राइस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ से यूज़र जो है वो अपना पिन कोड डाल के चेक भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इस प्रोडक्ट को पालमपुर एरिया में ही परचेज़ करेगा तो उसको सेम डे डिलीवरी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह पे ऑर्डर करता है जो कि काफ़ी दूर है तो उसको स्टैंडर्ड 5 to 7 डेज़ की डिलीवरी जो है वो मिलेगी। तो ये आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिखेंगे।
और जो हमारी यूट्यूब वीडियो थी वो आपको वो यूज़र्स को यहीं नीचे दिखने शुरू हो जाएगी। इसके पे क्लिक करके वो यूट्यूब वीडियोज़ को प्ले कर सकते हैं और जो रील थी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यूज़र आपकी जो भी इंस्टाग्राम आईडी है उसकी रील पे चला जाएगा, वहाँ से वो आपकी मतलब इंस्टाग्राम की भी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड करने हैं। और अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि अब आगे कैसे करना है। तो इसके बाद वेरिएशन तक हो गया। अब ऑल सेल्स लॉग में आपको यहाँ पर जितने भी आप मतलब सेल्स की एंट्री करते जाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी। और ऊपर आपको प्रिंट बिल करने का भी ऑप्शन आता है। मार्केटिंग एंड फेस्टिवल्स में आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मतलब बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जब आप यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा बैनर दिख रहा है। तो ये बैनर यहीं से सेट हुआ है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए आपको सबसे पहले दोनों डिलीट कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ये बनाना कैसे है। तो देखिए बने हुए यहाँ पर थे, यहाँ पर मैं दोनों डिलीट करने वाला हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी मैंने दोनों के दोनों डिलीट कर दिए। अब अगर हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको कोई भी बैनर जो है वो नहीं दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैटेगरीज जो हम बनाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देखिए जो भी आपकी साइट पे प्रोडक्ट होंगे आप उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 50 वाट का बल्ब रखा हुआ। अब फॉर एग्जांपल इसमें 20% ऑफ की सेल लगी है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 20% ऑफ। और अगर आपको कोई कूपन कोड है तो वो आपको लिख देना है। और बाय नाउ बटन का टेक्स्ट आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बैनर इमेज है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो फिर प्रोडक्ट के पीछे दिखेगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आपको ऐड कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा और ये सभी यूज़र्स को होम पेज पर फिर दिखना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो जो हमने बैनर इमेज बनाई थी वो पीछे दिखती है, प्रोडक्ट की इमेज ये खुद ही उठा लेगा और सब कुछ ही खुद ही बना देगा। और यहाँ पर जो कोड है वो सेव 20 है। तो यूज़र चेकआउट में इस कोड को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए चेकआउट में कैसे अप्लाई होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी यूज़र चेकआउट पेज पे आएगा और यहाँ पर अगर वो लिखता है सेव 20 और अप्लाई करेगा तो यहाँ पर मतलब जो कूपन कोड है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी के लिए थोड़ा एरर आ रहा है बट यहाँ पर जो कूपन कोड है वो अप्लाई हो जाता है। और ये एरर क्यों आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए आ रहा था क्योंकि जो कूपन होता है वो आपको कूपन कोड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप कोई भी कोड लिखेंगे तो वो काम नहीं करता है। आपको यहाँ पर जो कूपन है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए सेव 10 जो है वो कूपन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं सेव 10 लगाता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 500 है, तो हमें 500 रुपीज़ का अगर अमाउंट होता है तभी अप्लाई होगा। अब मैं फाइनली सेव 10 लगाता हूँ और देखते हैं। तो देखिए कूपन अप्लाई हो जाएगा और 10% ऑफ मिल जाता है। तो देखिए कूपन कैसे बनाना है, आपको बस क्रिएट कूपन में आना है। जो भी आपको कूपन बनाना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेव 5 लिख देते हैं। कूपन की डिस्काउंट वैल्यू फॉर एग्जांपल 5, वो आप सेट कर सकते हैं कि आपको 5 रुपीज़ ऑफ करना है या 5% ऑफ करना है। तो हम परसेंटेज ऑफ करेंगे। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अगर आपको कोई रखनी है तो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 300 रुपीज़ का ऑर्डर कोई करता है तो 5% ऑफ मिल जाएगा। तो जनरेट कूपन और एक्सपायरी आप इसकी कोई भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको थोड़े दिनों के लिए रखनी है और अगर आपको अनलिमिटेड रखनी है तो कोई भी आगे की बहुत लंबी सी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2030 कर देता हूँ, अक्टूबर और 15 अक्टूबर। तब ये सबसे मतलब ये कूपन 2030 तक एक्सपायर नहीं होगा और यूज़र जब भी यहाँ पर आएगा तो वो इस कूपन को अप्लाई कर सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी कम कर देता हूँ और अब हम सेव 5 लिखते हैं। तो देखिए आपका जो कूपन है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा एडिटिंग कर मतलब यहाँ पर हम कोड को अपडेट कर देंगे ताकि कोई यूज़र जो है वो बिना लॉगिन किए कूपन कोड अप्लाई ना कर सके। तो अब क्या है कि देखिए कुछ इस तरह से आपको बैनर्स दिखेंगे। अब ये है आपका सेकेंडरी बैनर। ये अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी साइट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एक बैनर दिखाना है जो कि आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा कैनवा या किसी भी साइट पे, या फिर आप एआई से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उस बैनर का जो है सबसे पहले यूआरएल आप दे सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या फिर अपनी किसी भी दूसरी वेबसाइट का, और यहाँ से आप बैनर इमेज अपलोड करके बैनर भी सेट कर सकते हैं। कूपन मैंने आपको दिखा दिया है। और ये आपका इमेज स्लाइडर। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपका कोई भी अगर आप इमेज सेट करते हो तो वो भी आपको होम स्क्रीन में दिखेगी। ये भी एज अ बैनर ही आपको दिखेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेशल। और अगर आपको कोई लिंक सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं और अपलोड कर देते हैं इसको। तो ये आपको होम पेज पर दिखना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएंगी।
ये आपके जो प्रोडक्ट बैनर, ये मतलब अगर आप कोई इमेज, कोई कैनवा में ऐसी कोई ऐसा बैनर बना देते हो तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ हीरो टेक्स्ट दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए होल सेल जो स्टोर लिखा हुआ है वो ये वाला टेक्स्ट है। इसके नीचे टेक्स्ट जो है अभी मैंने नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप जो भी लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये 2 चीज़ें लिखता हूँ तो ये आपकी इस वेबसाइट पर देखिए ये बड़े बड़े बोल्ड टेक्स्ट होंगे, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। और इसके यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो ये आपको बहुत ही छोटे तरीके से दिखेगा, मतलब ग्रे कलर में दिखेगा। फोन्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द। और अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो ये आपको यहाँ पर ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इन तीनों को काट देता हूँ। मैंने सिर्फ होलसेल्स जो स्टोर है वही विजिबल रखा हुआ है। और उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस में आप पाएंगे तो आपकी साइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आपको वो यहाँ पर दिख जाएंगे। आप उनका स्टेटस जो है वो अपने व्हाट्सएप या पर कहीं पर भी अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। और यहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हो, यहाँ पर नई नई लिस्ट आपको आती रहेंगी और जैसे आप शेयर करोगे तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगी। और उसके बाद साइट सेटिंग में अगर आप चाहोगे तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ का साइट का नाम, ये एसईओ डिस्क्रिप्शन वगैरह, व्हाट्सएप प्राइमरी फ़ोन नंबर यहाँ से सेट कर सकते हो। व्हाट्सएप का स्टोर लोगो, स्टोर फेविकॉन सेट कर सकते हो। गूगल इंटीग्रेशन में ये गूगल ओथ इंटीग्रेशन है कि जब भी कोई आपकी साइट पे आता है और अगर वो लॉगिन करना चाहता है तो यहाँ पर ये साइन इन विद गूगल आता है, तो ये ऑथेंटिकेशन उसको यहाँ पर करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की आईडी यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में अभी यहाँ पर 2 गेटवेज हैं, रेजर पे और WT UPI। ये एक UPI पेमेंट गेटवे है जो कि आपकी साइट पर अभी एक्टिव है। उसके बाद सोशल में आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का URL यहाँ पर डाल सकते हैं। डिलीवरी में अगर आपको कोई जैसे कि हम हर प्रोडक्ट्स के ऊपर 100 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिलीवरी लेते हैं, अगर आपको ये ज़ीरो करनी है तो ज़ीरो कर सकते हो। अपना सपोर्ट नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर नियर बाई एरियाज़ विद इन 10 किलोमीटर यहाँ पर हम सेम डे डिलीवरी लिख देते हैं। और जो अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको बाय विद व्हाट्सएप का एक बटन दिखेगा, कुछ इस तरह से ये वाला बटन। तो अगर आपको ये नहीं दिखाना है, हाइड करना है, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। और बिलिंग में अगर आप चाहोगे तो आप अपने जो अपना बिल है उसकी डिटेल्स यहाँ से एडिट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिलिंग सेटअप के ऊपर जाना है। देखिए ये इस तरह से आपका बिल है। यहाँ से आप अपने बिल का लोगो, नाम, GST नंबर और कुछ भी आपको एडिट करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी जो UPI ID बैंक डिटेल्स हैं वो मैंने खुद की डाली हुई हैं, तो यहाँ से आप इसको एडिट करोगे तो देखिए डायरेक्टली बिल्स में भी वो एडिट हो जाती हैं। तो यहाँ से आप अपने बिल को एडिट कर सकते हो। एनालिटिक्स एंड ट्रैफिक में आएंगे तो आपको अपने वेबसाइट की जो ट्रैफिक होगी, जो डेली के विजिटर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। और कौन से पेज पे कब आ रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखती रहेंगी। डेस्कटॉप से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, कौन से ब्राउज़र से आ रहे हैं, सब कुछ आपको दिखेगा। ई-कॉमर्स पेजेस में जाएंगे तो आपकी वेबसाइट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, जो कि सबसे नीचे हैं, अबाउट अस, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिलीवरी टर्म्स, टर्म्स ऑफ यूज़, सेल्स एंड रिफंड, लीगल, ये आपको सारे के सारे पेज का डाटा यहाँ पर डाल सकते हैं और ये डालना बहुत ज़रूरी है। और सबसे नीचे वीडियो हेल्प में जाएंगे तो जो आप वीडियो अभी देख रहे हो वही वीडियो आपको यहाँ पर दिखेगी ताकि आप इस साइट को सेटअप कर दो। सबसे ऊपर आपको ग्रीट किया जाएगा टाइम के साथ और आपके नाम के साथ, और डेवलपर हैं सबसे नीचे। और यहाँ पर आपकी वेबसाइट में डार्क मोड भी है तो वो भी आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ से आपकी जो स्टैट्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको आप हाइड भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट्स के स्टैट्स देखने हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। तो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। और चलिए फिर आप इसको यूज़ कीजिए एंड थैंक यू।